1945 जर्मनी। द्वितीय विश्व युद्ध का अंतिम महीना। नाजी सेना हार रही थी, लेकिन एक रहस्यमय ट्रेन रात के अंधेरे में पोलैंड के पहाड़ों की ओर जा रही थी। उस ट्रेन में था 300 टन सोना, हीरे, पेंटिंग्स और अनमोल कलाकृतियां। वो ट्रेन एक सुरंग में घुसी और फिर गायब हो गई, कभी नहीं निकली। आज भी कहीं दफन है। लाखों लोगों ने खोजा, कोई नहीं मिला। ये है नाजी गोल्ड ट्रेन का रहस्य। लेकिन ये अकेला खजाना नहीं है। इतिहास में ऐसे दर्जनों खजाने हैं जो गायब हो गए। कुछ समुद्र में डूबे, कुछ जमीन में दफन हुए, कुछ चोरी हो गए। हर एक के पीछे एक कहानी है। हर एक की कीमत अरबों डॉलर है और हर एक आज भी कहीं छिपा है। खजाना शिकारी आज भी इन्हें खोज रहे हैं। कुछ ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन ये खजाने आज तक नहीं मिले। अगर आपको ऐसे ही रहस्यमयी और अनसुनी कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चलिए शुरू करते हैं इस रहस्य की गहराई में उतरना। पहला खजाना, सम्राट अशोक का 9 अनजान पुरुषों का खजाना। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध में भयानक तबाही देखी। लाखों लोग मरे, खून की नदियां बही। अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, लेकिन उनके पास एक समस्या थी। युद्ध के दौरान जो ज्ञान और तकनीक विकसित हुई थी, वो बहुत खतरनाक थी। अगर ये ज्ञान गलत हाथों में पड़ जाए तो मानवता खत्म हो सकती थी। इसलिए अशोक ने एक गुप्त समिति बनाई। 9 अनजान पुरुष, हर एक को एक खास विषय का संपूर्ण ज्ञान दिया गया। प्रचार तकनीक, मनोविज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, धातु विज्ञान, संचार। हर व्यक्ति ने एक गुप्त पुस्तक लिखी। ये पुस्तकें इतनी शक्तिशाली थीं कि दुनिया को बदल सकती थी या नष्ट कर सकती थी। कहानी कहती है कि ये 9 लोग पीढ़ी दर पीढ़ी अपना ज्ञान गुप्त रूप से हस्तांतरित करते रहे। आज भी वो या उनके उत्तराधिकारी कहीं मौजूद हैं। उन 9 पुस्तकों में वो ज्ञान है जो आधुनिक विज्ञान से सदियों आगे है। कुछ इतिहासकार इसे सिर्फ किंवदंती मानते हैं, लेकिन कुछ का मानना है कि ये सच है। अगर ये पुस्तकें सच में मौजूद हैं तो कहाँ हैं? कुछ कहते हैं भारत के किसी गुप्त मंदिर में, कुछ कहते हैं हिमालय की गुफाओं में, कुछ मानते हैं कि वो अभी भी किसी गुप्त समाज के पास सुरक्षित है। इस ज्ञान की कीमत अनमोल है। अगर मिल जाए तो मानव सभ्यता रातों रात बदल सकती है। दूसरा खजाना, यामाशिता का खजाना, फिलीपींस। 1942 से 1945 द्वितीय विश्व युद्ध। जापानी सेना ने पूरे एशिया को लूटा। चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, थाईलैंड, हर जगह से सोना, हीरे, कलाकृतियां, बुद्ध की मूर्तियां चुराई। अनुमान है कि कुल लूट की कीमत आज के समय में लगभग 100 अरब डॉलर से ज्यादा थी। इस ऑपरेशन को कोड नाम दिया गया, गोल्डन लिली। जनरल तोमोयुकी यामाशिता के नेतृत्व में ये खजाना फिलीपींस लाया गया, क्योंकि युद्ध का अंत करीब था। जापान हार रहा था, उन्हें लूट को छिपाना था। फिलीपींस के पहाड़ों, गुफाओं और सुरंगों में इसे दफन किया गया। 175 से ज्यादा छिपाने की जगह बनाई गई। हर जगह में करोड़ों का खजाना था। लेकिन सबसे भयानक बात ये थी, जिन कैदियों और मजदूरों ने ये खजाना दफनाया, उन सभी को मार दिया गया ताकि वे राज न बता सके। कुछ 1970 में एक फिलिपिनो खजाना शिकारी रोजेलियो रोक्सास ने एक सुनहरी बुद्ध मूर्ति खोजी। वजन 1 टन शुद्ध सोना, साथ में हीरों से भरे बक्से। लेकिन तत्कालीन तानाशाह राष्ट्रपति मार्कोस ने सेना भेजकर सब कुछ जब्त कर लिया। आज भी फिलीपींस में हजारों लोग यामाशिता का खजाना खोज रहे हैं। कुछ छोटे खजाने मिले हैं, लेकिन मुख्य भंडार अभी भी गायब है। कुछ लोग मानते हैं कि मार्कोस ने बहुत सारा खजाना निकाल लिया था, लेकिन बाकी वो आज भी कहीं जमीन के नीचे दफन है। तीसरा खजाना, एम्बर रूम, रूस का खोया हुआ कक्ष। 1701 प्रशिया का राजा फ्रेडरिक प्रथम, उन्होंने अपने महल में एक अद्भुत कमरा बनवाया। पूरा कमरा जरा हुआ था एम्बर यानी तृणमणि से। 6 टन एम्बर, सोने की पत्तियां, दर्पण, रत्न, कलाकृतियां। रोशनी में ये कमरा ऐसे चमकता था जैसे आग जल रही हो। इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता था। निर्माण में 10 साल लगे। आज की कीमत लगभग $500 मिलियन। 1716 में इसे उपहार में रूस के जार पीटर को दिया गया। रूस में इसे कैथरीन पैलेस में लगाया गया। 200 साल तक ये कमरा रूसी शाही परिवार का गौरव रहा। लाखों लोग इसे देखने आए। फिर 1941 आया, द्वितीय विश्व युद्ध। जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला किया। नाजी सेना ने कैथरीन पैलेस पर कब्जा कर लिया। उन्होंने एम्बर रूम को टुकड़ों में अलग किया, 27 बक्सों में पैक किया और जर्मनी के कोनिग्सबर्ग शहर ले गए। वहाँ के महल में फिर से लगा दिया गया। 1944 युद्ध का अंत करीब था। मित्र राष्ट्रों की बमबारी शुरू हुई। कोनिग्सबर्ग महल में आग लग गई। कुछ कहते हैं एम्बर रूम आग में जल गया, लेकिन कुछ का मानना है कि नाजी अधिकारियों ने इसे पहले ही कहीं और छिपा दिया था। युद्ध के बाद सोवियत खुफिया एजेंसी ने 50 साल तक खोजा, कुछ नहीं मिला। 2003 में रूस ने एक प्रतिकृति बनवाई, लेकिन असली एम्बर रूम
आज भी लापता है। चौथा खजाना, कैप्टन किड का खजाना। समुद्री डाकू की लूट 1645 में स्कॉटलैंड में जन्मे विलियम किड। शुरुआत में वो एक सम्मानित नाविक थे, लेकिन 1695 में उन्हें एक मिशन दिया गया, समुद्री डाकुओं को पकड़ना। लेकिन किस्मत ने पलटी खाई और खुद किड समुद्री डाकू बन गए। 1698 में उन्होंने एक अर्मेनियाई जहाज क्वेडा मर्चेंट को लूटा। उसमें था सोना, चांदी, रेशम और कीमती रत्न। आज की कीमत लगभग $100 मिलियन। लेकिन अब किड मुसीबत में थे। अंग्रेज सरकार उनके पीछे थी। उन्हें पता था कि पकड़े जाएंगे, इसलिए उन्होंने तय किया, खजाना छिपा दो। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी लूट अमेरिका के पूर्वी तट पर कहीं 1699 में किड को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें लंदन ले जाया गया। मुकदमा चला। उन्होंने खजाने की जानकारी देने की पेशकश की बदले में माफी के लिए, लेकिन सरकार ने इनकार कर दिया। 1701 में उन्हें फांसी दे दी गई। उनके साथ खजाने का राज भी चला गया। लेकिन किड ने अपनी पत्नी को एक नक्शा दिया था, या शायद एक कोडित संदेश। सदियों से लोग उस संदेश को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी गायब है। हर साल लोग मेटल डिटेक्टरों के साथ तटों पर खोजते हैं। कुछ पुराने सिक्के मिलते हैं, लेकिन वो बड़ा खजाना जो किड ने छिपाया था, वो आज भी किसी द्वीप पर दफन है। पांचवा खजाना, ओक आइलैंड मनी पिट, कनाडा का शापित खजाना। 1795, नोवा स्कोटिया, कनाडा। ओक आइलैंड पर 3 किशोर लड़के घूम रहे थे। उन्होंने एक पेड़ देखा जिसकी एक मोटी टहनी कटी हुई थी। नीचे जमीन धंसी हुई थी। उन्हें लगा यहाँ कुछ दफन है। उन्होंने खोदना शुरू किया। 2 फीट नीचे पत्थर की एक परत मिली। 10 फीट नीचे लकड़ी के लट्ठे, 20 फीट नीचे फिर लट्ठे, 30 फीट पर भी। किसी ने बहुत सावधानी से कुछ छिपाया था, लेकिन लड़कों के पास उपकरण नहीं थे। वे वापस आए, लेकिन ये कहानी फैल गई। 1804 में एक कंपनी बनी, ओक आइलैंड एसोसिएशन। उन्होंने खोदना जारी रखा। 90 फीट की गहराई पर उन्हें एक पत्थर मिला जिस पर अजीब प्रतीक थे। अनुवाद किया गया, 40 फीट नीचे 2 मिलियन पाउंड दफन है। लेकिन 93 फीट पर पानी भर गया। पूरा गड्ढा डूब गया। किसी ने एक चालाक जाल बनाया था। भूमिगत सुरंगें थीं जो समुद्र से जुड़ी थीं। जैसे ही कोई गहराई तक पहुंचता, समुद्र का पानी अंदर आ जाता। 200 साल से ज्यादा समय हो गया। दर्जनों कंपनियां, सैकड़ों लोग, लाखों डॉलर खर्च हुए। 6 लोग मर चुके हैं खुदाई में, लेकिन खजाना नहीं मिला। हाँ, कुछ अजीब चीजें मिली हैं। पुराना चर्मपत्र, मध्यकालीन सिक्के, लकड़ी के टुकड़े जो 1500 साल पुराने हैं। छठा खजाना, फॉरेस्ट फेन का खजाना। अमेरिका का आधुनिक रहस्य। ये कहानी पुरानी नहीं है, 2010 की है। फॉरेस्ट फेन नाम के एक करोड़पति कला व्यापारी ने एक अजीब घोषणा की। उन्होंने कहा, मैंने रॉकी पर्वत में कहीं एक खजाने का बक्सा छिपा दिया है। उसमें सोने के सिक्के, रत्न, प्राचीन कलाकृतियां हैं। कुल कीमत लगभग $2 मिलियन। और मैंने एक कविता लिखी है जिसमें 9 संकेत हैं। जो इसे सुलझा ले, खजाना उसका। 2015 के बाद से हजारों लोग खोजने निकले, लेकिन रॉकी पर्वत विशाल है, हजारों वर्ग मील। कविता के संकेत रहस्यमय थे। गर्म पानी से शुरू करो, घर का भूरा रंग, कोई पैडल नहीं। हर पंक्ति अलग तरह से समझी जा सकती थी। लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया, नौकरियां छोड़ी, बचत खर्च की, परिवार तोड़ लिए। 5 लोग खोज में मर गए, खतरनाक इलाकों में चले गए, नदियों में डूबे, पहाड़ों से गिरे। फॉरेस्ट फेन पर दबाव बढ़ा कि वो खोज बंद करवाए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। फिर जून 2020 में फेन ने घोषणा की, खजाना मिल गया है, किसी ने खोज लिया। लेकिन उन्होंने खोजने वाले का नाम नहीं बताया, न ही सही स्थान। बस इतना कहा, वायोमिंग में था। कविता सही थी। किसी ने संकेतों को सुलझा लिया। सितंबर 2020 में फेन का निधन हो गया। उनके साथ कुछ राज चले गए। बहुत से लोग मानते हैं कि ये सब धोखा था, खजाना कभी था ही नहीं, या शायद फेन ने किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को दे दिया, क्योंकि कोई सबूत नहीं मिला। अंतो बक्सा दिखाया गया, न ही खोजने वाले ने कभी सामने आकर बताया। बस एक बयान था, मिल गया। आज भी लोग विवाद करते हैं, क्या सच में मिला या ये सब एक बड़ा मजाक था। 7वां खजाना, पद्मनाभ स्वामी मंदिर का तहखाना भी, भारत केरल का तिरुवनंतपुरम। पद्मनाभ स्वामी मंदिर दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक। सदियों से त्रावणकोर के राजाओं ने यहाँ दान दिया। सोना, हीरे, रत्न, प्राचीन आभूषण। 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर के तहखाने खोले गए। तहखाना A खोला गया। अंदर $22 अरब का खजाना, सोने के सिक्के, हीरों के हार, प्राचीन मुकुट। तहखाना C, D, E, F सभी खोले गए। हर एक में अकूत संपत्ति, लेकिन एक तहखाना नहीं खोला गया, तहखाना B। इसके दरवाजे पर 2 विशाल नागों की आकृति बनी है। कोई ताला नहीं, कोई सांकल नहीं। किसी ने कहा ये नाग बंधन है, एक तांत्रिक मंत्र से सील किया गया है। इसे सिर्फ एक खास मंत्र से ही खोला जा सकता है, जो अब खो गया है। मंदिर के पुजारियों और ज्योतिषियों ने चेतावनी दी, अगर गलत तरीके से खोला गया तो भयानक परिणाम होंगे, श्राप, आपदा, तबाही। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 1930 के दशक में राजा ने इसे खोलने की कोशिश की थी। अंदर से सांपों की भयानक आवाजें आईं। राजा घबरा गए और दरवाजा फिर बंद कर दिया। अंदर क्या है
कुछ कहते हैं सोने के भंडार जो तहखाना ए से भी ज्यादा है। कुछ मानते हैं प्राचीन पांडुलिपियां और रहस्यमय कलाकृतियां। कुछ कहते हैं अकल्पनीय खतरे। 8वां खजाना। अटलांटिस का खोया हुआ शहर। लगभग 2400 साल पहले यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने एक रहस्यमय सभ्यता के बारे में लिखा। अटलांटिस एक विशाल द्वीप, एक महाशक्तिशाली साम्राज्य, उन्नत तकनीक, सोने और चांदी से भरे महल, समुद्र से लगा एक स्वर्ग। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस के लोग बेहद बुद्धिमान और शक्तिशाली थे। उनके पास उन्नत इंजीनियरिंग थी, विशाल बंदरगाह, नहरों की प्रणाली, भव्य मंदिर। लेकिन धीरे धीरे वे घमंडी हो गए। देवताओं ने उन्हें सबक सिखाने का फैसला किया। एक रात में भयानक भूकंप और सुनामी आई। पूरा द्वीप समुद्र में डूब गया। एक दिन में पूरी सभ्यता खत्म हो गई। प्लेटो ने लिखा कि ये घटना 9000 साल पहले हुई थी। लेकिन क्या अटलांटिस सच में था या सिर्फ एक दार्शनिक कहानी? हजारों साल से लोग इसे खोज रहे हैं, हर महाद्वीप में, हर समुद्र में। कुछ कहते हैं अटलांटिस यूनान के सेंटोरिनी द्वीप पर था। 1600 ईसा पूर्व में वहाँ एक विशाल ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था जिसने मिनोअन सभ्यता को नष्ट कर दिया। कुछ मानते हैं ये स्पेन के तट पर था। कुछ कहते हैं बहामास में। कुछ का दावा है अंटार्कटिका में। 2011 में एक पुरातत्वविद ने दावा किया कि उसे स्पेन के दक्षिणी तट के पास एक दफन शहर मिला है। सैटेलाइट इमेजरी में कुछ संरचनाएं दिखी, लेकिन जब खुदाई हुई तो कुछ ठोस नहीं मिला। अगर अटलांटिस सच में था और उसमें वो सारा सोना और खजाना था जो प्लेटो ने बताया, तो वो आज भी समुद्र की गहराइयों में दफन है। एक पूरी सभ्यता का खजाना। 9वां खजाना। फ्लोर डे ला मार। इतिहास का सबसे अमीर जहाज 1511। पुर्तगाली नौसेना का जहाज फ्लोर डे ला मार। मलक्का पर हमले के बाद ये जहाज लूट लेकर वापस जा रहा था, लेकिन ये कोई साधारण लूट नहीं थी। इसमें था मलक्का सल्तनत का पूरा खजाना। 60 टन सोना, बहुमूल्य रत्न, हीरे, माणिक, हाथी दांत, रेशम और सबसे कीमती सुल्तान की राजसी दौलत। जहाज भारी था, बहुत ज्यादा वजन था। पुर्तगाली कप्तान अफोंसो डी अल्बुकर्क जानते थे कि ये खतरनाक है, लेकिन लालच ज्यादा था। जहाज रवाना हुआ, लेकिन सुमात्रा के तट के पास भयानक तूफान आया। जहाज लड़खड़ाया, पानी अंदर आने लगा और फिर डूब गया। सैकड़ों लोग मरे और उनके साथ डूब गया इतिहास का शायद सबसे बड़ा खजाना। आज की कीमत में ये खजाना लगभग 2 से 9 अरब डॉलर का हो सकता है। 500 साल से लोग इसे खोज रहे हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर सभी दावा करते हैं कि जहाज उनके पानी में डूबा है। दर्जनों अभियान हुए, लाखों डॉलर खर्च हुए। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्हें जहाज के अवशेष मिले, लेकिन कभी पुष्टि नहीं हुई। समस्या ये है कि 500 साल में समुद्र की धाराएं चीजों को बहुत दूर ले जा सकती हैं। रेत और कीचड़ ने सब कुछ ढक दिया। जहाज के लकड़ी के हिस्से सड़ गए। सोना और रत्न समुद्र तल में गहराई में दब गए। 2008 में इंडोनेशिया सरकार ने एक बड़ा अभियान शुरू किया। विशेष सोनार उपकरणों से समुद्र तल की स्कैनिंग की गई। कुछ आशाजनक संकेत मिले, लेकिन फिर फंडिंग खत्म हो गई, खोज रुक गई। 2019 में मलेशिया ने अपना अभियान शुरू किया, अभी भी जारी है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला। फ्लोर डे ला मार आज भी कहीं समुद्र की गहराइयों में पड़ा है। अरबों का खजाना, इतिहास का एक टुकड़ा, शायद कभी मिल जाए या शायद हमेशा के लिए समुद्र की कब्र में दफन रहे। 10वां खजाना। जॉन डिलिंजर का खजाना। अमेरिकी गैंगस्टर की लूट। 1930 का दशक। अमेरिका में महामंदी का दौर। जॉन डिलिंजर एक बैंक लुटेरा जो रॉबिन हुड की तरह मशहूर हो गया। लोग उसे हीरो मानते थे क्योंकि वो अमीर बैंकों को लूटता था। पुलिस उसे सबसे खतरनाक अपराधी मानती थी। 4 साल में डिलिंजर ने दर्जनों बैंक लूटे। अनुमान है कि उसने कुल 3 लाख डॉलर लूटे, आज की कीमत में लगभग 7 मिलियन डॉलर। लेकिन जब 1934 में FBI ने उसे मार गिराया तो उसके पास बहुत कम पैसे मिले। बाकी पैसे कहाँ गए? कुछ लोगों का मानना है कि डिलिंजर ने अपनी लूट विस्कॉन्सिन में किसी जंगल में दफन कर दी थी। उसके परिवार के सदस्यों ने संकेत दिए कि वो अक्सर विस्कॉन्सिन जाता था, कुछ दिन गायब रहता था, शायद खजाना छिपाने के लिए। 1960 के दशक में एक व्यक्ति ने दावा किया कि डिलिंजर के गिरोह का एक सदस्य मरने से पहले उसे एक नक्शा दे गया था। उस नक्शे में विस्कॉन्सिन के एक जंगल में एक जगह का निशान था। उस व्यक्ति ने खुदाई की, कुछ पुराने बक्से मिले, लेकिन वो खाली थे। या तो किसी और ने पहले खजाना निकाल लिया था या नक्शा गलत था। 2009 में हिस्ट्री चैनल ने एक शो बनाया, ब्रैड मेल्टेजर्स डिकोडेड। उन्होंने डिलिंजर के खजाने की खोज की। पुराने दस्तावेजों, पत्रों और गवाहों के बयानों से एक सिद्धांत बनाया कि खजाना शायद इंडियाना में है, लेकिन कुछ मिला नहीं। सच्चाई शायद ये है कि डिलिंजर ने अपना ज्यादातर पैसा खर्च कर दिया। महंगी कारें, महंगे होटल, रिश्वत, हथियार। जो बचा वो शायद उसके साथियों ने बांट लिया।
लेकिन अभी भी कुछ लोग मानते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ लूट दफन है, किसी पेड़ के नीचे, किसी गुफा में, किसी पुराने खलिहान में, इंतजार कर रहा है कि कोई उसे खोज ले। तो ये थे दुनिया के 10 रहस्यमय खजाने जो आज तक नहीं मिले। कहीं समुद्र की गहराइयों में, कहीं पहाड़ों में, कहीं जंगलों में अरबों डॉलर का खजाना छिपा है। शायद किसी दिन मिल जाए, या शायद हमेशा के लिए रहस्य ही रहे। मिलते हैं अगले रहस्य में।